जय श्री राम। सत हनुमान। सब कहते हैं राम के हो जाओ, राम ही पार उतारेंगे, पर राम का कैसे हुआ जाता है ये हमें आता ही कहाँ है। हम तो भटक जाते हैं, रोते हंसते हैं, मन में इच्छाएं उठती हैं, दुख उठते हैं, क्रोध आता है। ऐसी ऐसी इच्छाएं, ऐसी ऐसी कामनाएं हम प्रभु से मांगते हैं जो हमें पता भी होता है कि नहीं पूरी होने वाली, फिर भी उनसे आसक्ति जोड़कर पूरा पूरा जीवन काट लेते हैं। तो राम के कैसे हों, हमसे तो हुआ ही नहीं जाता, हम तो निकल ही नहीं पाते इस जंजाल से। तो भी मैं बेफिक्र हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं राम की नहीं हो सकती, न सही, राम तो मेरे ही हैं। जब मैं छोटी थी, रोड क्रॉस करती थी, तो मेरे हाथ से मम्मा की फिंगर हमेशा छूट जाती थी, पर मम्मा के हाथ से मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। कोई माँ अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती, बच्चा भले ही अपनी माँ का हाथ छोड़ दे। खो जाते हैं हम सड़क पे ट्रैफिक देखने में, आसपास की रौनक देखने में, सब बच्चे खो जाते हैं। हम भी उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, इस जहाँ बाज़ार में आकर खो गए हैं। तो हमारे हाथ से तो उसकी उंगली छूटनी है, और उसके हाथ से हमारा हाथ कभी नहीं छूटेगा, मुझे भरोसा है। इसलिए मुझे डर नहीं लगता। तो बेफिक्र होकर कहती हूँ, जय श्री राम। तो मस्त रहिए, प्रभु पे भरोसा रखिए, और जय श्री राम कहकर आगे की कथा शुरू करते हैं। सुमंत्र जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। महल में रात को चोरी छुप के उन्होंने प्रवेश किया है, और महाराज दशरथ की दशा वो इस समय देख रहे हैं। राजा आसन, शैया और आभूषणों के रहित, उनके बिना बिल्कुल मलिन, उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों, दुखी हो रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जन जरी पंख भरे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहा राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहा राम। यही वो प्रश्न है जिससे सुमंत्र डर रहे हैं। कहो सुमंत्र कहाँ है राम। सुमंत्र ने राजा की जो दशा देखी है, राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, दुख से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ प्यारे राम, हाँ स्नेही राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीनी उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सका सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनी सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राव। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समान। जब सुमंत्र ने राजा को प्रणाम किया और राजा ने जाना कि सुमंत्र वन से लौट आए हैं,
तो वे इस आशा से उठे कि सुमंत्र राम को अवश्य वापस लेकर आ गए होंगे। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा दशरथ पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में शोक मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, राज्य तिलक की बात कहकर उन्हें वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब भी मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। श्री राम के मन में सदा सम भाव रहता है, एक से भाव रहते हैं। वे ना लाभ होने पर हर्षित होते हैं, ना हानि होने पर उन्हें कोई विषाद होता है। तो जब राजा ने उनसे कहा कि आपको राज तिलक कर रहे हैं और आपको राजा बनाने वाले हैं, तो उनके मन में कोई विशेष हर्ष नहीं हुआ। और जब उनसे वो राज्य छिन गया और उन्हें सब कुछ छोड़कर वन जाना पड़ा, तो भी वे दुखी नहीं हुए। तो सुख और दुख में श्री राम समान व्यवहार करते हैं, समान रहते हैं। अब ऐसे पुत्र से बिछुड़कर भी दशरथ जी सोच रहे हैं कि ऐसे बेटे से बिछड़कर भी मेरे प्राण नहीं निकले, तो मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। दशरथ कहते हैं, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब शरीर से निकलने ही वाले हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करी सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाहि, दो सम धीर धरई मन माई। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे सखा, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। तो जब दशरथ सुमंत्र से ऐसा कह रहे हैं, तो सुमंत्र दुखी हो रहे हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा सको। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। साधु समाज अर्थात अच्छे लोग। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। इन पर अपना वश नहीं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं।
हे सबके हितकारी रक्षक,